हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे भाई पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो हमने चार चैप्टर कर लिए भाई। रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज और तू चौथा हमारा फैक्टराइजेशन। हमने ये चारों चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं भाई। सभी लोग जिसने भी अभी तक चार चैप्टर नहीं करे वो सबसे पहले चारों चैप्टर करके आए, तब आगे वो सीखे पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सबसे पहले बेसिक से एडवांस तक अपना लेक्चर होगा। जैसे कि सारे लेक्चर हमारे बेसिक से एडवांस तक ही हैं, सारा कुछ बेसिक कवर करते हैं पहले हम, कॉन्सेप्ट भी करते हैं और फिर हम मूव करते हैं सर पीवाईक्यूज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पहली चीज सर, एक्सपोनेंट पावर सर, इसका बेसिक सारी बातें जा रही है एकदम वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया है क्या, है एक्सपोनेंट क्या है समझ लेते हैं। एन एक्सपोनेंट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सर एक्सपोनेंट ये बताता है कि किसी एक नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को खुद से कितनी बार रिपीट कर रहे हो आप। कैसे सर समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा टू के ऊपर टू, इसका मतलब ये है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट रखा है, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट रखा है। अच्छा भैया, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट रखा है, एक्सपोनेंट क्या है, ये ऊपर जो खोपड़ी के ऊपर रखा होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो टू के ऊपर एक्सपोनेंट कितना है, टू। मतलब जिसके ऊपर एक्सपोनेंट रखा है उसको सेल्फ मल्टीप्लाई कर दो, जितना एक्सपोनेंट है उतनी बार। मतलब सर इसे टू के ऊपर टू रखा है, इसका मतलब मैं टू को इसका मतलब मैं टू को टू से दो बार मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा फोर। ये होता है मेरा एक्सपोनेंट। अच्छा सर, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सपोनेंट पावर है क्या। एक्सपोनेंट समझे कि भाई किसी भी चीज के ऊपर, अब किसके ऊपर, क्या ऊपर, वो सब जरा समझते हैं। इधर आओ देखो, मैंने लिखा ए और ऊपर लिख दिया पावर एन। सॉरी, ए के ऊपर लिख दिया एन, पावर नहीं भाई, पावर अलग, अलग चीज है, सुनना जरा। हाँ जी, मैंने लिखा ए के ऊपर एन। मतलब सर इसका मतलब भाई साहब ये होगा, इसका मतलब ये होगा जो नीचे है, जिसके ऊपर रखा है उसको बोलते हैं बेस। और सर जिसके ऊपर जो रखा है, जो भी चीज रखी है, जो भी चीज है ये वाली चीज, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। सर बेस और एक्सपोनेंट अलग होते हैं, और एक्सपोनेंट और पावर भी अलग होते हैं। एक्सपोनेंट अलग चीज है, बेस अलग चीज है। अब पावर क्या चीज है तो सुनो, अगर मैं बेस और एक्सपोनेंट को मिलाऊं तो तब जो बनता है सर, वो बनता है मेरा पावर। समझ पाए। तो भैया अगर मैं कह रहा हूं ए के ऊपर एक्सपोनेंट एन है, ये कंप्लीट क्या है तो सर कंप्लीट होगा पावर। इसमें ए क्या है, वो बेस है, एन क्या है, वो अपना एक्सपोनेंट है। मतलब सर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को बोला जाता है पावर, और इसी पावर को दो जगह तोड़ दिया जाता है। मतलब सर पावर को दो जगह तोड़ दिया जाता है, किस किस के अंदर, एक्सपोनेंट के अंदर और सर बेस के अंदर। अब बेस क्या होता है, जैसे कि भाई साहब हम टोकरी कहां रखते हैं, सर पे, तो जो सर है वो तो है बेस, और टोकरी क्या है भैया, टोकरी है एक्सपोनेंट। और दोनों को, सर और टोकरी को मिला के आ जाएंगे पावर। तो ऐसे ही अपना मैथ्स के अंदर है। क्लियर। चलिए आगे शुरू करते हैं भाई। ये हमारा क्या है, अगर मान लो ए के ऊपर पावर, ए के ऊपर एक्सपोनेंट एन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ए को हम एन बार आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। ए क्या है, बेस है, एन एक्सपोनेंट है। ये आपके भाई साहब एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं, थोड़ा तेज चलेंगे भैया। पहली चीज, ये तो बेसिक बातें हैं तो थोड़ा तेज चलेंगे। मतलब ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पहला पहला लॉ क्या है अपना, पहला लॉ है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। सर पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर क्या था सर, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। सर दोनों पावर है, ये वाली दो, ये वाली चीज, ए की पावर एम, ए की सॉरी ए का एक्सपोनेंट एम और ए का एक्सपोनेंट एन, ये हमारी क्या है सर, ये पावर है दोनों। अब इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो सर लॉस बना, एक लॉ बना। उस लॉ में क्या होता है कि अगर दोनों पावर के अंदर बेस सेम हो, दोनों पावर के अंदर सर मेरा बेस सेम हो, और दोनों पावर्स के बीच में पावर्स को मल्टीप्लाई करा जा रहा हो, भैया ये कंडीशन पढ़ लेना। ये जो कंडीशन बता रहा हूं ये लोग कब काम करेगा वो समझ लेना। कि सर बेस सेम हो, पावर्स के बीच में क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक्सपोनेंट मेरा
या तो भैया सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है, ये तो है कंडीशन कि ये लॉग काम कब करेगा, इन तीन कंडीशन पे लॉग काम करेगा। अब काम करके आंसर क्या देगा, तो वो आंसर सुनो, आंसर देगा सर ए की पावर में m प्लस n, ये अपना देगा आंसर कि ए की पावर में आप बना दो, ए की पावर में लगा दो m प्लस n होगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, ये मेरी दो पावर है, दोनों पावर के बीच में मल्टीप्लाई है। पहला मेरा दूसरा रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। पहला बेस सेम है सर 3 3, कंडीशन पहले भी ट्रू है। तीसरी कंडीशन एक्सपोनेंट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से डिफरेंट है कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 3 की पावर में सर 2 + 5, और आंसर आ जाएगा 3 की पावर 7। भाई ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए सर, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा कोशेंट ऑफ पावर। सर कोशेंट ऑफ पावर, कोशेंट ऑफ पावर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कभी हमें पावर डिवाइड में दे रखी हो, पावर डिवाइड में दे रखी हो, पावर अगर डिवाइड में दे रखी हो, पावर अगर डिवाइड में हो तो क्या करेंगे हम, पावर अगर डिवाइड में होगी तो क्या करेंगे, पावर, यहां पे देखो ये क्या है अपना, ये है ए की पावर एम, ए की पावर एम, ये हमारा है सर ए की पावर एम, और नीचे है ए की पावर एन। मतलब ये दोनों पावर ए की पावर एम डिवाइड कर रहे हैं ए की पावर एन से, तो सर यहाँ पे आंसर आता है ए की पावर एम माइनस। ये आंसर कब कब आता है सर, वो समझना ज्यादा जरूरी है, वो समझना भैया ज्यादा जरूरी है अपना। ये आंसर कब कब आएगा, ये आंसर कब कब आएगा, तो सुनिए जरा। ये आंसर जब जब आएगा जब बेस तो हो सेम, बेस कैसा होना चाहिए, सेम, और दूसरा जो पावर्स के बीच में ऑपरेशन हो रहा है वो होना चाहिए डिवाइड का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अपना है 2 की पावर 2 डिवाइड में 2 की पावर 1। तो सर डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, और पावर के बीच में डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर में जो न्यूमरेटर वाली पावर है 2, उसमें से माइनस कर देते हैं नीचे वाली पावर, डिनोमिनेटर वाली पावर, डिनोमिनेटर वाली पावर, तो 2 की पावर 1, आंसर आ जाएगा सर 2। क्लियर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अ पावर, सर पावर ऑफ अ पावर इसका मतलब क्या है कि सर के ऊपर टोकरी और टोकरी के ऊपर एक और टोकरी, यानी बेस के ऊपर पावर फिर उस पावर के ऊपर भी पावर, तो आंसर क्या आता है समझ लेते हैं। चलिए ये जैसे कि भाई ये है क्या चीज, हाँ जी, देखिएगा, मान लो ए है आपका, उसके ऊपर पावर है एम, और इस कंप्लीट के ऊपर पावर है एन, तो सर कुछ नहीं होता, सर के ऊपर टोकरी है, टोकरी के ऊपर भी टोकरी है, तो दोनों टोकरी को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो भैया इधर ये हो जाएगा ये आपका बेटा मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए की पावर में एम इंटू एन, एम एन, खत्म सर। ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से कि 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3, तो क्या होगा कि सर हमें एक चीज दिखाई दे रही है, सर के ऊपर टोकरी और टोकरी के ऊपर टोकरी, तो दोनों टोकरी कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 3 जा 6, और इसको हम एक्सपेंड करके लिखें तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है भाई, अभी बताऊंगा, चलो सारा लिखवाऊंगा तो मैं ऑब्जर्वेशन 3, तो 5 और 1 6, तो कितना हो गया, हमारा हो गया 64। ठीक है सर, चलिए अब देखो आगे बात कर लेते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये वाली चीज पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। चलिए बात करते हैं आगे। सर ये क्या है, ये है कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहली चीज हमारे पास है, हमारे पास ये है, मान लो एक ए है, कोई नंबर हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, और एक बी है सर, इनके ऊपर पावर है एन, और बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जो हमारी पावर होती है वो मल्टीप्लाई के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ए की पावर, ए के एक्सपोनेंट, अब देखो भाई मैं पावर बोलूंगा बार बार, एक्सपोनेंट में पावर बोलूंगा, ठीक है, ऐसी आदत है, बट मैंने तुम्हें पावर एक्सपोनेंट बेस का जो डिफरेंस था तीनों चीजों में बता चुका हूं, ठीक है। मैं पावर बोल दूं एक्सपोनेंट बोल दूं, बात अभी सिमिलर समझना, कोई अलग मतलब देखो,
वैसे इसका कोई आगे सिग्निफिकेंस है नहीं, मैं रियलिटी बताऊं तो, ठीक है। बट ये थोड़ा सा पार्ट है डिफरेंशिएट वाला, तो मैंने बता दिया आपको पावर एक्सपोनेंट बेस वाली क्या चीज है, ठीक है। जनरली है भाई, हम सब पावर ही बोलते आ रहे हैं, टीचर्स लोग, भाई सभी लोग स्टार्टिंग से ही क्या बोलते हैं, खोपड़ी पे कोई चीज रखी हो तो पावर ही बोली जाती है। तो एक्सपोनेंट बोल दूं मैं, पावर बोल दूं तो गलत नहीं है, कहीं कहीं मेरे मुंह से पावर निकलेगा, एक्सपोनेंट निकलेगा, बात एक ही है, ठीक है। जो मेन चीज से डिफरेंस बताना होगा, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है इनिशियली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या था हमारा, मान लो a इंटू बी की पावर n है सर, a इंटू बी की पावर n है, तो सर दोनों के बीच में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये पावर हो जाएगी, एक्सपोनेंट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, एक की एक्सपोनेंट n और बी की एक्सपोनेंट भी हमारी क्या हो जाएगी n। तो ये अपन हो जाएगा भैया आंसर, ठीक है। अब होगा क्या, क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो a की पावर 2 है इंटू बी की पावर 3 है, और इस पूरे के ऊपर चलो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, पहले a इंटू बी की पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3, ये आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं, पावर ऑफ अ कोशेंट, ठीक है भैया, ये क्या चीज है समझते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जरा, एन है भैया, ठीक है। तो चलिए ये भी चीज समझ लेते हैं कि सर यहाँ पे कोई एक ये रेशनल नंबर है, मान लो लेट से कि a अपॉन बी एक हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, उसके ऊपर पावर रखी है n। तो क्या होगा, जैसे मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ऐसे ही हमारा डिवीजन में भी एक्सपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो a का एक्सपोनेंट n और b का एक्सपोनेंट b हो जाएगा हमारा n, ये वाली बात, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब कईयों के मन में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो आना चाहिए, कि सर ऐसा कर दो ना, ए की पावर एन और एक मिनट, अपॉन बी की पावर एन माइनस एन, ऊपर आएगी जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ, सॉरी, अरे यार, हाँ सर क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी की पावर जीरो, सर ऐसा हो सकता है क्या, हाँ भैया, ऐसा हो सकता है कि हमने पावर को माइनस कर दिया। तो भैया ऐसा दिमाग मत लगाना, कुछ क्रांतिकारी लगाएंगे, ऐसे दिमाग से बचना कि बी को कहीं लेके भी नहीं गए, तुम पावर माइनस कर दे, ऐसा कुछ एक्सपोनेंट माइनस कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है मैंने आपको बता दिया पिछले लॉज में। और यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर रेशनल नंबर के ऊपर पावर है, सॉरी रेशनल नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो वो एक्सपोनेंट दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया सर, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि 2/3 का एक्सपोनेंट है सर 2, तो क्या होगा, 2 का एक्सपोनेंट 2, और इधर 3 का एक्सपोनेंट 2, तो सर 2 का एक्सपोनेंट खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर सर 9, तो आंसर जो आ जाएगा 4/9 आ जाएगा सर, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं जीरो एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। ये वाली बात क्या कहती है कि सर एनीथिंग नॉन जीरो रेज टू पावर 1, पावर जीरो इक्वल्स टू 1, मतलब सर, अब देखो बात ये है कि थोड़ा सा मैं और ज्ञान दूं पावर एक्सपोनेंट के ऊपर, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 10 की पावर 3, अब 10 की पावर 3 नहीं बोलते इसको, असल में बोला क्या जाता है, अब जो हमने ये तो पढ़ा सर, पावर एक्सपोनेंट समझ गए, मैं और अच्छे से बता दूं भाई, यहां देखो, यहां पे दो चीजें हैं सर, एक तो मेरा 10 है, ये तो मेरा बेस है, और ये मेरा 3 है, ये मेरा एक्सपोनेंट है। सर बोला कैसे जाता है, अगर मैं बोलूं 10 रेज टू, इसको बोल सकता हूं 10 रेज टू दी पावर 3, बोलने का तरीका सुन लो, 10 रेज टू दी पावर 3, ठीक है, 10 रेज टू दी पावर 3 हमारा, ठीक है। तो ये बोलने का तरीका है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और ये कंप्लीटली, कंप्लीटली क्या है, कंप्लीट चीज क्या बनेगी, पावर, कंप्लीट पावर का मतलब सर, पावर में बेस और एक्सपोनेंट, कंप्लीट एक्सप्रेशन जो बनेगी उसका नाम क्या देंगे हम, पावर। तो आई होप भैया समझ आ गया होगा, बेस, एक्सपोनेंट, पावर, और बोलना कैसा है, कैसे है, 10 रेज टू दी पावर 3, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है सर,
ए रेस टू दी पावर जीरो, तो आंसर क्या आ गया 1। मतलब सर ये 6 लॉ हमारा ये कहता है जीरो एक्सपोनेंट वाला कि अगर किसी के भी ऊपर एक्सपोनेंट, किसी भी बेस के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट जीरो है तो उसका मतलब आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब कंडीशन क्या है सर, कुछ भी हो, एनीथिंग, एनीथिंग का एक्सपोनेंट जीरो है तो आंसर तो आ जाएगा 1। मगर बस एक केस में 1 आंसर नहीं आएगा। वो केस कौन सा है, वो केस सुन लो भाई साहब। वो केस ये है, अगर मैं कह दूं जीरो के ऊपर जीरो लगा दूं तो क्या आंसर 1 आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये वाला लॉ काम नहीं करेगा। हमारा बेस को जीरो नहीं होना, बेस जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। लिखा हुआ है एनीथिंग नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं हो सकता। जीरो के अलावा अगर कुछ भी बेस हो जाए, उसके एक्सपोनेंट में जीरो लग जाए, आंसर विल बी ऑलवेज 1। चलिए लॉ 7, नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये भी भाई जितना इंपॉर्टेंट जीरो वाला है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये समझ लेते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो सर ये क्या है, अगर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाए, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझ। उसका मतलब ये होता है, मान लीजिए ए रेस टू दी पावर माइनस एन। सर अब की बार एक्सपोनेंट हो गया नेगेटिव, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाए तो सर कैसे काम करना है समझना। अगर भाई साहब एक्सपोनेंट नेगेटिव हो रहा है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाओ। क्या करो, आप पॉजिटिव बनाओ। क्या करोगे, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाओ। अब डाउट ये रहा होगा कि सर पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। एक बढ़िया से मैं बात कहूंगा, बस वो याद रखना। अगर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो एक काम करो, रेसिप्रोकल ऑफ बेस, बेस का रेसिप्रोकल कर, अपने आप क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या काम करा, अब यहां पे ध्यान देना। मेरा ए रेस टू दी पावर माइनस एन था सर, मैंने बेस को रेसिप्रोकल करा। अब बेस मेरा रेशनल नंबर भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, उसको बस रेसिप्रोकल करना है। ए का रेसिप्रोकल सर 1/a, और उसकी पूरी की पावर क्या बन गई, एन बन गई। या फिर मैं सीधे बोलूं तो सर क्या हो जाएगा, 1/a की पावर प्लस एन हो गई। ये वाली चीज सर देखो, अब आराम से हमारा जो एक्सपोनेंट है वो कैसा बन गया, एक्सपोनेंट बन गया पॉजिटिव। तो पहला काम क्या था अपना, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना। अपन ऐसे पॉजिटिव बनाएंगे भाई साहब, क्वेश्चंस में यूज होगी ये वाली कहानी, ये वाली बात क्वेश्चंस में यूज होगी। क्लियर, आगे बात अब कर लेते हैं। चलिए आगे बात करें तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं ये भी बता देता हूं। यही सेम चीज 9 10 11 12 तक चलेगी। जैसे जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस के न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो वहां पे ये वाली चीज काम आएगी। क्योंकि जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो हमारे ऑप्शंस रखे होते हैं वो रखे होते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, हम सॉल्व कर लेते हैं, हम फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कंप्लीटली कर पाते हैं, बट हम ऑप्शंस को मैच नहीं करा पाते। किसकी वजह से सर, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन की वजह से। तो हम ये वाली चीज यहां समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली बात समझ लेना कि सर इसमें होता क्या है, अगर किसी नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो उसको कैसे लिखते हैं। तो देखो जो फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट क्या होता है, a × 10 की पावर n। और यहां पे सर इस जगह, इस जगह, इस जगह a क्या हो सकता है, यहां पे जो a हो सकता है, a हमारा 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। और n जो हो सकता है वो हमारा इंटीजर हो सकता है। n क्या हो सकता है सर, n बिलोंग्स टू i, मतलब n हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है भाई, n हो सकता है इंटीजर। अब बात ध्यान देते हैं सर, मैंने एक चीज लिखी सर, मैंने एक चीज लिखी क्या, मैंने लिखा 3000। मुझे एक चीज बताओ सर, ये 3000 क्या मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है,
तो बिल्कुल नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कन्वर्ट करता हूं, कैसे करते हैं समझ लेते हैं। चलो कन्वर्जन समझ लेते हैं भाई। जैसे कि कन्वर्जन किस में कन्वर्ट करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 3000। अब ये कन्वर्ट हमारा किस में करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सर, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, ए इंटू 10 की पावर n वाले फॉर्मेट को अपन क्या बोलेंगे, इस फॉर्मेट को बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब मुझे बताओ, करें, चलो करते हैं। देखो एक चीज होती है भाई, डेसिमल पॉइंट। सर अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट दिखाई दे रहा है तो नहीं, अगर नहीं है तो भैया मैं ऐसा कर सकता हूँ, पॉइंट के बाद जीरो लगा दूं, कर सकता हूँ। ये वाली बेसिक बात है, सातवीं में भी सीखी होगी, और सातवीं में चीजें पढ़ के आए होगे भाई, और छठी में भी शायद डेसिमल, हाँ छठी में सीखते हैं डेसिमल भाई। तो 6 7 में पढ़ा होगा कि डेसिमल के बाद डायरेक्टली जीरो है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। तो मैं इसको डायरेक्टली बेटा 3000 लिख सकता हूँ, या फिर इसका उल्टा समझो कि 3000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यस, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, इतनी बात समझ आ गई तो अब तुम पूरी बात समझ लोगे। पूरी बात क्या है समझो, कि सर मेरा पॉइंट अभी कहाँ था, डेसिमल मेरा यहां था, मुझे ए को रखना है 1 से लेकर 10 तक, ऐसा नंबर रखना है 1 to 10, 1 to 10 बनाना है सर। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 3 बना सकता हूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं 3 बना सकता हूँ। 3 सर 3 कैसे बनाना है वो समझिएगा। डेसिमल मेरा यहाँ पे है 1 2 3, मैं डेसिमल को यहाँ खींच रहा हूँ, ऐसा कर सकता हूं, बस भाई साहब यही काम है खींचना। डेसिमल को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, डेसिमल को मैंने यहां से यहां शिफ्ट, क्या करा, डेसिमल को शिफ्ट करा। शिफ्टिंग साइड कौन सी है, शिफ्टिंग साइड कौन सी है सर, शिफ्टिंग साइड, शिफ्टिंग साइड, अगर मैं शिफ्टिंग साइड की बात करूं तो मैं खींच रहा हूं सर LHS लेफ्ट हैंड साइड। मैं कहा खींच रहा हूं पॉइंट को, LHS लेफ्ट हैंड साइड। और पीछे कौन सा रूल था मेरा, कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड खींचूंगा सर डेसिमल को तो मैं पॉजिटिव पावर बनाऊंगा। अब पॉजिटिव पावर क्या मतलब, पॉजिटिव पावर का मतलब है सर मैं 10 के एक्सपोनेंट में पॉजिटिव बनाऊंगा, मैं 10 के एक्सपोनेंट में क्या रखूंगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब 10 के एक्सपोनेंट में पॉजिटिव रखूंगा तो कितना, 1 2 3 3 प्लेस आया हूं, कितने प्लेस शिफ्ट किया है मैंने, 3 प्लेसेस। तो सर मैं यहाँ 3 पॉइंट लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इनटू, इनटू, या फिर ऐसे 3.0 इनटू, सर 3 प्लेस आया तो 10 के ऊपर एक्सपोनेंट कैसा बनाऊंगा, एक्सपोनेंट सर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव बनाऊंगा। तो 10 के, अब एक्सपोनेंट कितने टाइम रखूंगा, जितने टाइम में प्लेस शिफ्ट कर रहा हूं डेसिमल को। तो सर यहाँ 3 लिख दूंगा, आंसर विल बी 3 × 10⁻³ अब आप भाई आराम से अपनी आंखों पे, जो चश्मा लगा हुआ है, सभी के नहीं लगा होगा मुझे पता है, बट जिसके चश्मा लगा हुआ है भाई साहब, वो चश्मा उतार के देखो, क्या ये वाली चीज ये वाले फॉर्मेट से मैच कर रही है क्या, मैच, मैच कर पा रहा है ये वाली चीज फॉर्मेट से। अगर मैच कर पा रहा है तो भाई साहब बिल्कुल कमेंट में बोल दो कि यस मैच, मैच कर पा रहा है तो मतलब सर ये मेरा कौन सा नोटेशन है, ये मेरा है साइंटिफिक नोटेशन, और मुझे यही सीखना था, और शायद मैं सीख चुका हूँ। भाई मुझे तो आता है, तुम बोलो अपने मन में, तुम बोलो अपने मन में कि हाँ मैं सीख चुका हूँ, शायद नहीं, अच्छे से सीख चुका हूँ। और नहीं सीखे तो एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। हमने कुछ नहीं करा सर, कुछ नहीं करा, बस इस फॉर्मेट को बनाना था। हमारे पास क्या करा, हमने डेसिमल माना भाई, यहाँ पे मान सकते हैं, बात एक ही है, डेसिमल यहाँ होता है, हमने यहाँ शिफ्ट करा, 3 प्लेस शिफ्ट किया, और हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, 10 के एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना देते हैं। अब कितना पॉजिटिव रखते हैं उसको, एक्सपोनेंट को, जितना प्लेस शिफ्ट करते हैं। तो 3 प्लेस रखा तो 3 प्लस रख दिया, +3 रख दिया, बात खत्म सर, कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जरा कन्वर्ट करने से क्या हुआ सर, क्या सर आंसर बदलता है, आंसर बदलता है क्या सर, तो बिल्कुल नहीं बदलता। कैसे, समझो, समझो, ओके इधर आओ सर। 3 × 10⁻³ ओके, इसको सॉल्व करूंगा
तो 3 × 10⁻³ का मतलब सर 1000 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3000। तो सर क्या आंसर मेरा जो ओरिजिनल नंबर था वो बदला क्या सर? नो, नहीं, सेम रहा। मतलब सर बस और बस मैंने सिर्फ फॉर्म चेंज करी है, मैंने फॉर्मेट चेंज किया है, नॉन स्टैंडर्ड से मैंने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करा है। आंसर मेरा ओरिजिनल नंबर ही रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, चलो फटाफट बात करते हैं, अब ये समझेंगे। रेशनल एक्सपोनेंट सर इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी हमारे बेस के ऊपर रेशनल एक्सपोनेंट रखा हो तब क्या होता है, तब क्या होता है समझ लो। जैसे कि मैंने कहा अब यहां पे एक मैं ज्ञान दे रहा हूं, वो ज्ञान आप सही से याद रखना भाई साहब, ठीक है? ठीक है, आइए ज्ञान देखते हैं, ज्ञान की बात। ज्ञान देख लेते हैं। ज्ञान क्या है? पहली चीज तो अगर किसी भी नंबर, कोई नंबर ए है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है ए की पावर में सर ए का एक्सपोनेंट कितना है 1/2, यानी ए रेज टू दी पावर 1/2। मैं रेज वगैरह नहीं बोलूंगा भाई, सीधे सीधे बोलूंगा ए टू दी पावर 1/2, ठीक है? दूसरा है सर इसका एक और फॉर्मेट होता है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं बेटा, स्क्वायर रूट भी पढ़ेंगे अपन अभी। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाहर 2 और अंदर ए। तो इसका मतलब भी सर ए की पावर 1/2 ही आएगा। अच्छा, एक और बात सर, अगर ए अंदर है और मैं रख दूं 3 तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/3। सर एक और बात, अब मैं लिख रहा हूं ए की इधर 4, इसका मतलब होता है ए टू दी पावर 1/4। ये वाली बात सर ये है कि सर ये जो ज्ञान है ये क्या कहता है, ये वाली चीज समझो भाई। इधर देखो, जो ए है इन सब ए के ऊपर एक्सपोनेंट सर कैसे हैं? रेशनल। कैसे एक्सपोनेंट्स लगे हुए हैं? ये है रेशनल एक्सपोनेंट सबके ऊपर। इन सब के ऊपर सर रेशनल एक्सपोनेंट्स लगे हुए हैं। बताओ भाई, इतनी बात एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है क्या? इतनी बात एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है, यानी इन सब के ऊपर है सर रेशनल एक्सपोनेंट। ठीक है सर। अच्छा, आपने सर दो बातें लिखी, पहली और दूसरी बात कि सर स्क्वायर रूट के बाहर जब 2 है और स्क्वायर इस रूट के बाहर कुछ नहीं है तो उन दोनों का मतलब सर सेम है। देखो सेम है, यहाँ पे 2 लिखा मैंने बाहर, यहाँ नहीं दिखाया है 2, दोनों बात सेम थी। क्या सर मैं ऐसा इसके लिए भी कह सकता हूँ क्यूब रूट के लिए? मैं कहूँ सर ए, यहाँ 3 लिखा और ऐसे ए लिखा, इन दोनों बात को मैं ए की पावर 1/3 कह सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल भाई साहब याद रखना, नहीं कह सकते। हम्म। नहीं कह सकते मुन्ना, ऐसी गलती मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट में बाय डिफॉल्ट हो जाता है, मैं इसको नहीं दिखाते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली चीज नहीं दिखाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, ये वाली बात नोट करके याद रखना, कहीं तुम ऐसा याद रखो उल्टा। तो भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं। 4 ज्ञान थे, समझ जाना। ये ज्ञान किसका है कि भैया जब हमारा नंबर्स के ऊपर कैसा एक्सपोनेंट हो? रेशनल एक्सपोनेंट। तो चलिए भैया शुरू करते हैं अब। अच्छा, एक और चीज मान लो मैं कह रहा हूं 3 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या है? क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे मेरा 2 कहाँ आता है? ये मतलब अब मैं लिख रहा हूं 5 की पावर 3/5। इसको मैं रूट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? तो देखो, जो मेरा डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको मैं रूट के बाहर रखता हूं, और इधर ये 5 और ये वाला 3 कहाँ जाता है सर? अब बताओ भाई साहब, ये बड़ी बढ़िया चीज है, ये वाला 3 कहाँ जाएगा? हाँ जी, ये वाला 3 कहाँ जाएगा? बोलिएगा जी। जी सर बोलिएगा। यानी
सर जब मैंने एक चीज पे ध्यान दिया कि मैंने 3 के ऊपर 1/2 रखा, तो डिनोमिनेटर वाली चीज यहाँ आ गई, ठीक है। और सर न्यूमरेटर वाली चीज कहाँ गई? तो बीएस भैया, जो न्यूमरेटर वाली चीज है वो यहाँ आ जाती है, इस जगह। आप यहाँ रखना। यस, बिल्कुल। समझ आया भाई साहब? रेशनल एक्सपोनेंट का मांजरा आपको क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? चलिए, ये बहुत बेसिक बात है बट आना बहुत जरूरी है आपको। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब क्या है? एक्स, अभी इसको देखेंगे। देखो, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स, इसको भी समझ लेते हैं। इसका मतलब सर इतना सा है कि जब हमें बहुत सारी एक्सप्रेशंस दे रखी हो और पावर्स लगी हो, तो क्या करते हैं? तो भैया कुछ नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट के लॉ टर्म वाइज, कि हम वन बाय वन सारी टर्म में हम लॉज के एक्सपोनेंट के लॉज को लगाएंगे। जैसे कि पहला सवाल ये देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2a⁻³ b⁻² मल्टीप्लाई करी जा रही है 3a⁻², b⁻⁴। सर कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस एक काम कर दो छोटा सा, क्या? कि जो कांस्टेंट पार्ट है ना, उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, और जो ये लिटरल फैक्टर या फिर नंबर वाला पार्ट है ना, वेरिएबल पार्ट, उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। a³ इंटू a² इंटू b² इंटू b⁴। तो सर 2 3 जा 6 इंटू a⁻³ कितना हो गया, 5 हो गया, इंटू b⁻³ कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6a⁻5 और b⁻6। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर? तो चलिए, और ये बात याद रखना है, जब भैया बेस सेम हो, पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, एक्सपोनेंट को ऐड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो, ये पावर ही बोलेंगे अब हम, ठीक है, बार बार एक्सपोनेंट नहीं बोलेंगे। यानी पावर्स को, जब हमारा बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, और डिवाइड हो रहा हो तो पावर को माइनस कर देंगे। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था, बेस सेम है ए, दोनों पावर क्या कर दी, जोड़ दी, 5 आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं तुम्हें देखो, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को, भाई इधर कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है, क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, PYQs भी होते हैं, सारी बातें बेसिक से भी कराई जाती हैं, और यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व कराते टाइम ये भी बताया जाता है कि किस जगह आप नहीं सोच पाए, और उसी जगह एक टीचर क्या सोच के उस सवाल को करके निकल जाता है, या फिर एक गुड स्टूडेंट कैसे करके निकल जाता है, जब आपसे एग्जाम में नहीं बना दूसरे से बन गया, तो क्या अलग अप्रोच यूज करता है, वो चीज हम यहाँ सारी चीज सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाली बात। ये पहला क्वेश्चन है भाई साहब, 2024-25 का सवाल है। इसको जरा देखते हैं, वैल्यू पूछिए ये इसकी। तो देखो, आप लोग क्या करोगे, थोड़ा तेज करूंगा मैं, आपके मन में चलेगा सर 800। हाँ सर, इसको सर ऐसे करो, 2 4 जा 8, 0 0, सर 2 0 0, सर 100, 5 0 25, भैया ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे क्या? ऐसे ही करोगे भाई? तो अब आज के बाद आप ऐसे नहीं करो, कैसे करोगे फिर आज के बाद? तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ज्ञान, तो ज्ञान बटोरो भाई पहले, ज्ञान तो जरूर देंगे यार। ज्ञान 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 ज्ञान, कहाँ दूं ज्ञान? इधर दे दूं भाई ज्ञान? जगह जगह कम नहीं है इधर। चलिए इधर ज्ञान देते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा 10, तो मुझे पता है 2 5 जा 10 होता है। मैं 10 लिख रहा हूं, तो जरा ध्यान देना, इधर कितनी जीरोज हैं? इधर जीरो एक है, तो 2 की पावर में 1, इधर 5 की पावर में। मैं लिख रहा हूं 100, तो सर मैं लिख सकता हूं, कैसे लिखता हूं? अब इधर एक जीरो तो 2 की पावर में 1, इधर 5 की पावर में 1। सर दो जीरो तो 2 की पावर में 2, 5 की पावर में 2। सर 3 जीरो तो 2 की पावर में 3, 5 की पावर में 3। सर 4 जीरोज, 2 की पावर में 4, 5 की पावर में 4। सर ऐसे ही चलते जाएंगे, ऐसे इधर चलते जाएंगे।
ये ज्ञान भाई साहब बहुत जरूरी था। अब आपको अब आपको अब आपको इसको फैक्टर करने की प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। ये वाला बहुत जगह पैटर्न यूज होगा, बहुत जगह। तो अब इसकी एक अच्छी अप्रोच क्या होगी जो कम टाइम में सॉल्व कर सकें? क्या है ऊपर भैया? 800 ए की पावर बी 4b-2, ऊपर नीचे 5 क्यूब 2 की पावर 4 ए स्क्वेयर इंटू b⁻⁻5। इधर ध्यान दो सर, इधर ध्यान दो। क्या हो रहा है सर? इसको मैं लिख सकता हूं 8 into 100। और सर देखो, बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से करना चाह रहा हूं। नीचे सर 5 क्यूब 2 की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू b⁻⁻5। देखो ठीक है। ठीक है, अब देखिए जरा। अब यहां से क्या होगा? यहां से होगा ये कि सर मैं इस 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब, इस 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब, और 100 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और a⁴ इंटू b⁻⁻2 नीचे क्या है? 5 क्यूब 2 की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू b⁻⁻5। सर यहाँ पे अब ध्यान दो, जो जो 2 की पावर है उनको लॉ लगा के खत्म करो। ऊपर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर सर 5 हो गया, इंटू 5 की पावर 2, ये तो ही रहेगा, इंटू ए की पावर, इधर a⁴ इंटू b⁻⁻2। भाई क्वेश्चन हम आगे ले जा रहे हैं, ठीक है? चलिए 1 मिनट। हाँ जी, तो यहाँ देख लेते हैं। ये वाली चीज अपनी हो गई, ठीक है। ये अपना हो गया है सर। अब देखिए, ये तो अपना समझ आ गया इतना। a⁴ इंटू b⁻⁻2, इधर 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू b⁻⁻5। कुछ मत करो, लॉ लगाते रहो बस। अब 2 की पावर 5 नीचे है, ऊपर ऊपर 2 की पावर 5 है, नीचे 2 की पावर 4 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो 5 में से 4 इंटू, यहाँ पे 5 की पावर 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो 3, a⁴ - 2 हो जाएगी, और इंटू b की पावर क्या हो जाएगी आपकी? -2। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, b की पावर, यहाँ -5 है नीचे, ठीक है। b की पावर यहाँ पे हमारी -2 है ऊपर, नीचे -5 है, नीचे क्या है सर कि -5 है। अब ध्यान दो, b की पावर ऊपर -2, नीचे -5, तो ऊपर जाके +5, यही होगा, ऐसा ही होगा भाई। हाँ जी, यहां से 3 नीचे प्लस में है। देखो कोशेंट में पावर यही होती है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करते हैं लॉ ऑफ एक्स क्वोशिएंट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 में से 3 गया तो 2 आ गई, देखो सीधा सीधा याद रखो। 2 की पावर 5 नीचे 2 की पावर 4 माइनस हो गया, 5 की पावर 2 माइनस करेंगे 3, a⁴ माइनस करेंगे 2, b की पावर -2 में से माइनस करेंगे -5 को, तो -2 +5 हो जाएगा। देखो ये वाली बात समझ लेना, b की पावर -2 से माइनस करेंगे -5, तो b की पावर -2 +5, तो b की पावर +3 हो जाएगा सर। यानी यहाँ पे आ जाएगा b की पावर -2 +5। सॉल्व करना है बस अपने को। अब कर देते हैं सॉल्व भाई। 2 की पावर 2 इंटू, यहाँ से 2 आ गया, 5 की पावर -1 इंटू a⁴ इंटू b⁴ सॉल्व करेंगे सर। 5 इनवर्स, 5 का इनवर्स बन गया। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव बन गया तो रेसिप्रोकल मार दो सर, 2/5 बन जाएगा, और a⁴ 2 और b³ अपना हो जाएगा आंसर। चलिए 2/5 a² b³,
तो आंसर नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे अप्रोच हमने कौन सी यूज करी थी सर, और टाइम देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया, थोड़ा टाइम लगाए। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे सारे लॉस को, तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी टैकल कर पाओगे। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये, कि बाय व्हाट नंबर शुड, ये नंबर है हमारा, एक पावर है, ये क्या है सर, एक पावर है। इस पावर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं किस नंबर से, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे मेरा आंसर ये आ जाए, तो कर सकते हो ये तो यार। बाय व्हाट नंबर शुड, देखो बता देता हूं। सबसे पहले क्या अप्रोच होगी, कि 5/3 -2 एक्सपोनेंट नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे, तो कुछ मत करो, इसका रेसिप्रोकल 3/5, 3/5 इसका स्क्वायर प्लस बन गई, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूं, मैं मल्टीप्लाई किससे करूं, जो मेरा आंसर क्या आ जाए, आंसर आ जाए 7/3। मैं यहीं पे इसका रेसिप्रोकल मारूंगा 3/7, तो इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव बन गया, 3/7 चाहिए। मैं मान लेता हूं भाई साहब, मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स से, तो मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स निकालना है, मेरा 3/7 है। इधर ये मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 9/25। अब अपने को पता है सर, रेशनल नंबर में सीख के आए थे, डिवाइड, जनरली डिवीजन अलाउ अलाउ होता नहीं रेशनल नंबर में, क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, तो 25 ऊपर और 9 नीचे, 9 नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 3 1 3, 3 3 9, तो 25/21। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, बी। खत्म। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चंस में कर पाओगे आराम से, होमवर्क सवाल है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू भी निकाल पाओगे, चलो मैं, निकाल पाओगे भाई या नहीं, आराम से निकाल पाओगे। क्या लगाना है, लॉस लगानी है, 15/8। अब देखो इसको मैं दो तरीके से बता सकता हूँ, इसको एक तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्वेश्चन हो सकता है ये, और एक तो मैं यहीं से बता दे रहा हूँ। चलो, तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर सर 225, प्लस 8 का स्क्वायर 64, इस पूरे की पावर 1/2, इसके ऊपर कितनी है, पावर 3। सर बेस के ऊपर टोकरी, टोकरी के ऊपर टोकरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो 289, इधर करेंगे सर मल्टीप्लाई तो 3/2। सर इसको लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 3/2। सर 2 से 2 कट जाएगा मल्टीप्लाई होते वक्त, तो 17 का क्यूब। चेक कर लेना भाई कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, 17 का क्यूब कर लेना। अब आगे बात कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। अब वैल्यू बतानी है, क्या है, 5a² इंटू -10ab स्क्वेयर इंटू -2.1 2.1 a² इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ मत करो, एक्सप्रेशन है बहुत सारी, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन जब भी दिखाई दें, टर्म दिखाई दें, तो कुछ मत करो भाई साहब। जब ज्यादा टर्म हो हमारी, तो बस एक काम करो, क्या काम करना है, काम ये करो कि जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, लिटरल पार्ट को एक साथ कर दो, मतलब न्यूमेरिकल फैक्टर को एक साथ, लिटरल फैक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर मैं सीधी बात बोलूं तो लिटरल फैक्टर न्यूमेरिकल फैक्टर से कंफ्यूज मत होना, ये वाली चीज मैं आपको अलजेब्रा के अंदर बता के आया था। लिटरल फैक्टर का मतलब होता है जो एबीसीडी वाला पार्ट होता है, वेरिएबल पार्ट, उसको बोलते हैं लिटरल फैक्टर। ठीक है, टर्म के दो पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर और एक लिटरल फैक्टर, तो मैं बता के आया था भाई। पिछले सारे लेक्चर्स को अटेंड करके आओ, बहुत मजा आएगा पढ़ने में तुम्हें एकदम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई, 5² भी ठीक है। अब सर यहाँ से 5 इंटू -10 इंटू, माइनस का 2.1 है ना सर, हाँ माइनस का 2.1, माइनस का 2.1। अब एक और चीज याद रखो, एक और ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान और दूंगा, देखो जितना हो सकता है ज्ञान दूंगा, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो क्वेश्चन करने में टाइम बचे, तो सर देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, अगर हम नेगेटिव साइन पे नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, नेगेटिव टर्म्स को इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इवन टाइम मल्टीप्लाई, या फिर नेगेटिव टर्म को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड टाइम्स।
तो होता क्या है, तो होता भैया ये है, जो आंसर आता है इस केस में पॉजिटिव बन जाती है वो टर्म, और इस केस में वो टर्म नेगेटिव ही रहती है। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ यूज होगी, ये वाली बात यहाँ यूज होगी सर। नेगेटिव नेगेटिव कितने टाइम से, 2 टाइम्स, तो आंसर क्या बन जाएगा, इवन है 2 तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव पर लोचा ही खत्म। 5 10 52 जा कितना हो जाएगा सर, 21 50 105 105 हो जाएगा। ठीक है, इनटू यहाँ पे a की पावर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 और 2 4 और 1 5, b कितना है भाई साहब, 1 2 और 1 3 और 2 5, आंसर आ जाएगा 105। और नीचे भी कुछ है क्या, अच्छा वैल्यू डालनी है, ठीक है, 105 a की पावर 5 b की पावर 5, ये तो भाई साहब सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके तो ये आया, बट क्वेश्चन ने कुछ और ही मांगा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू पुट करके आंसर बताओ, तो वैल्यू निकालनी है, 105 ऊपर आ गया, इंटू a की पावर कितनी पुट करनी है, 1 की पावर 5, b की वैल्यू, b की वैल्यू 1/2 की पावर 5, तो यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे, हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे 105 ऊपर 1 ही रहेगा, 105 ही रहेगा, और नीचे 2 की पावर 5 कितना हो जाता है, 32। तो आंसर देखो भाई कहाँ है, आंसर कहाँ है, 105 32, तो चेक करो 105 32, ऑप्शन नंबर आई हमारा सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसका वैल्यू बताना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, ये वाला सवाल भाई साहब अच्छा है, इसको मैं कराऊंगा। चलिए खत्म कर दिए इस सवाल को भी, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है p की पावर m प्लस n, इस पूरे की पावर 3 इंटू, अब मैं डायरेक्ट करूं थोड़ा सा, चलो बता देता हूँ, p की पावर में n प्लस वन उस पूरे की पावर 3 इंटू पी की पावर में m प्लस वन उस पूरे की पावर 3, नीचे क्या है p की पावर में m इंटू, अब देखो यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट लगा रहा हूँ, p का बेस सेम है सबका, तो m n क्या हो जाएंगी ऐड, तो m प्लस n प्लस वन और उस पूरे की पावर 5। अब देखो पावर ऑफ अ पावर, जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट लगाओ तो क्या हो जाती है, दोनों पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं, तो p की पावर 3m प्लस 3n मल्टीप्लाई में p की पावर 3n प्लस 3 इंटू पी की पावर 3m प्लस 3, नीचे क्या आ जाएगा, p की पावर 5m प्लस 5n प्लस 5, यहाँ सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से एक और बार देखो भाई, और देखो इधर, इधर ये क्या है, इधर ये क्या है, ये p, ये p, ये p, बेस सेम है सब जगह, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट ऐड करेंगे फटाफट से। चलिए ऐड करते हैं, ऐड करते हैं अपन, ऐड करेंगे तो कैसे होगा, यानी p के ऊपर 3m प्लस 3m कितना हो गया, एक मिनट, 3m प्लस वन, ठीक है, 3m कितना हो गया, 6m प्लस 3n कितना हो गया, 6n प्लस 3 और 3 कितना हो गया, 6, नीचे, नीचे p के ऊपर कितनी है, 5m, p के ऊपर पावर कितनी है भैया, एक्सपोनेंट कितनी है, 5m प्लस 5n प्लस 5। अब ध्यान दो फिर से, इस जगह ध्यान दो, इस जगह, यहाँ पे ध्यान दो, इस जगह, यहाँ पे दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह बेस सेम है, तो हम फिर से लॉ लगा सकते हैं, कोशेंट लॉ, यानी एक्सपोनेंट का कोशेंट लॉ लगा सकते हैं, क्या कर देंगे, पावर माइनस कर देंगे। ठीक है भैया, करते हैं, पावर माइनस कर देंगे, कैसे, इधर देखो, p के ऊपर 6m, अब यहाँ से p के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, हाँ जी, 6m में से माइनस करेंगे 5m, पूरा माइनस कर देंगे, प्लस 6n में से माइनस हो जाएगा 5n, प्लस 6 में से माइनस हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा, यहाँ से m आएगा, यहाँ से n आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा m प्लस n प्लस 1, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी तो राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं,
ये वाला क्वेश्चन भाई कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं कि सर यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला, कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। क्वेश्चन अपना यही है, क्वेश्चन अपना यही है। अब एक चीज समझो, हम इसको डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, जज नहीं कर सकते ऐसे देख के कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, हम ऐसे नहीं बता पाएंगे सर। कैसे बता पाएंगे, समझते हैं। देखो जब कभी आपको ये एक्सपोनेंट बड़े दिखाई दें, बिगर एक्सपोनेंट दिखाई दें, तो आप एक काम करना, आप एक काम चीज देखना कि सर सारे एक्सपोनेंट जिनमें कंपेयर करा रहा ना, उनमें कुछ ना कुछ, मतलब वो मल्टीपल होंगे किसी एक नंबर के, वो मल्टीपल होंगे सर किसी एक नंबर के। मतलब मैं थोड़ा ध्यान दूं इधर, इधर ध्यान दो। आप ये 250 है, 150 है सर, और मेरा 100 है और 200 है, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये सारे के सारे 50 के मल्टीपल है। किसके मल्टीपल्स ऑफ 50? यानी कुछ मत करो, बड़ी पावर में सारे बड़े पावर्स को, सारी पावर्स को कम, सारी पावर्स को देखो और एक्सपोनेंट को, सारे एक्सपोनेंट को कंपेयर करो, क्या वो किसी एक नंबर के मल्टीपल है, किसी कॉमन नंबर के मल्टीपल है। बस अगर ये चीज आपने देख ली ना, ये चीज ऑब्जर्व कर ली, ये चीज पकड़ लिया आपने कि किसके मल्टीपल है, आपका आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा सर। चलिए कैसे करते हैं समझ लेते हैं। हाँ, इधर देखो, मुझे पता है 50 का मल्टीपल है 250, मुझे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टू की, अब देखो दो चीज बताऊंगा मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 50 और उसकी पावर 5। अभी देखना आप, एक तरीका तो ये है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और उस पूरी की पावर 50। अब मैं दोनों फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 5 25 250 आएगा, यहाँ से 250 आएगा, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये सब बात बता चुका हूँ भाई। चलिए अब यहाँ देखो, यहाँ देखो आप, यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। मैं लेता हूँ 2 की पावर 5, उसकी पावर 50, इधर 3 की पावर, 3 की पावर 3, उसकी पावर 50। अब देखो 50 क्यों, हाँ ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 50 टू द 100, देखो इसको लिख सकता हूँ किसका मल्टीपल है, 2 का, 50 का मल्टीपल है, और ये 50 इंटू 3, 50 इंटू 5 और ये 50 इंटू 4। यानी इन दो, इस मल्टीपल को ना, इस मल्टीपल को दो जगह पावर में बना दो, मतलब 55 ऐसे बना दो, 50 इन दो जगह क्यों बना दिया, अच्छा ठीक है, ये बताया था फॉर्मेट, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, मैंने 55, अरे यार दोबारा कर देता हूँ, देखो मैंने क्या काम करा, इसको 2 के ऊपर, 2 के ऊपर 5 और 50 ऐसे, कॉमा 3, 50 और 3 को यहाँ 3 और ऊपर 50। यहाँ देखो, यहाँ 5 के ऊपर मैंने क्या बनाया, पहले पहले मैंने 5 के ऊपर 2 लगाया और ऊपर 50, फिर मैंने 4 के ऊपर क्या लगाया, 4 लगाया, फिर मेरा 50। अब सर अब भाई साहब ये चीज, अब क्या होगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 3 की पावर 3 27, और इधर सबकी पावर कितनी है, 50, इधर 27 की पावर 50, इधर 25 की पावर 50, इधर 4 की पावर 4 कितना होता है भाई साहब, बता जल्दी कितना होता है, 256, 50। अब इधर देखो, मैंने सब जगह देखो, हम कब कंपेयर कर सकते हैं, या तो सर बेस सेम बना लो या एक्सपोनेंट सेम बना लो। बड़ी पावर्स को खेलने का, बड़ी पावर्स को कंपेयर करने का एक ही तरीका है, या तो एक्सपोनेंट सेम बन जाए या फिर पावर सेम बन जाए। मैं एक्सपोनेंट को सेम बना सकता था, एक तरीका देखो, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, ऐसी बात नहीं, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका आराम से है, एलसीएम एलसीएम लेके कर सकता हूँ आराम से। मैंने जो तरीका बताया वो तरीका अच्छा है, ठीक है, इस तरीके को आप यूज करो भाई, कि मतलब जब पावर बड़ी हो तो क्या करो, पावर को आप सेम बना लो। सेम कैसे बनाया, ऐसे करके। अब आपको ऑब्जर्व करने में पता ही लगा था 50 के मल्टीपल है सर, आराम से ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ 32 की पावर 50 है, 50 50 सब जगह सेम है, देखो अब देखो
आराम से, तो सेम है, कॉमन है, सब में सेम है, तो कुछ मत करो, चेक करो बड़ा नंबर कहाँ है। 32, 27, 25, सबसे बड़ा नंबर ये है, तो मतलब सर सबसे बड़ी पावर मेरी 4 की पावर 200 हो गया आंसर यही। ठीक है, तो ये वाली चीज थी भाई, ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये होमवर्क है, आराम से कर पाओगे आप लोग इस क्वेश्चन को। अब आगे देखें, इसको भी, ये भी होमवर्क है आपका, इसको भी आराम से कर पाओगे, ये भी कर पाओगे यार, सेम टाइप के सवाल है, बेसिक बेसिक लॉस से आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये भी है भाई। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना यार, इसमें है कुछ नहीं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही देखो, ये नेगेटिव है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर नेगेटिव, यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे देखो कर ही देता हूँ, 1/4 होगा, प्लस यहाँ पे सर 3/1, और एक्सपोनेंट अपना 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4/1, एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ से 1/4 प्लस 3 का क्यूब, 27 प्लस 4 का 4 आ गया, यहाँ से क्या आ गया सर, 27 प्लस यहाँ से 4 आ गया, कितना हो गया, 1/4 प्लस 27 4 कितना, 31 हो गया, 31 हो गया, सही गया है ना भाई, 31। अब सॉल्व करेंगे, 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 4, तो 1 प्लस, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 125/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 125/4, इसकी वैल्यू आएगी ये, ऑप्शन, फाइंड द वैल्यू, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ भाई, -1/2, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे सीधा सा पॉजिटिव बन जाएगा, देखो जब हमारी पावर, अगर नेगेटिव के ऊपर जो एक्सपोनेंट है ना सर, नेगेटिव के ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है, अगर वो एक्सपोनेंट, अगर वो एक्सपोनेंट, अगर वही एक्सपोनेंट, वो एक्सपोनेंट ऑड है, इवन है, तो आंसर जो आता है पॉजिटिव आता है, और अगर वही एक्सपोनेंट नेगेटिव के ऊपर लगा एक्सपोनेंट ऑड है, तो आंसर नेगेटिव रहता है, ये वाली बात आप याद रखना। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल याद रखना भाई। हाँ जी, ठीक है, ये वाली बात याद रखना, ये वाली। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, अब ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब देखिए इधर, इधर क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ, -1/4 का स्क्वायर +1/4 रहेगा सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और 1/3, 3/1 हो जाएगा, 4/1, ठीक है, 3 का क्यूब 27 हो गया सर, +4 31 हो गया यार, तो 7 तो 11, ठीक है। इधर सर, अगर क्वेश्चन में गड़बड़ी है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ी होगी डेफिनेटली, गड़बड़ी कहाँ होगी, यहाँ माइनस होगा, फिर क्वेश्चन मिस प्रिंट है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो यहाँ माइनस होगा, तो देखो आंसर कैसे आएगा, सुन लो। बाकी ये भी सही था हमारा, अगर क्वेश्चन बिल्कुल यही था तो आंसर ये भी ठीक है। अब मैं आपको, यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, वो करके दिखा दो सही एकदम, मिसप्रिंट होगा डेफिनेटली, अगर ऑप्शन सही है तो यहाँ पे होगा सर -2, -2 होने से क्या होगा, अब देखना इधर, इधर क्या होगा, -1/2, अब पावर होगी, एक्सपोनेंट हो गया नेगेटिव, नेगेटिव होते ही क्या कर दो, रेसिप्रोकल, और पावर पॉजिटिव, प्लस यही होगा, नीचे बना जाएगा, 1 में हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 27 प्लस 4, कितना, 31 और 4 35, 35 मिसप्रिंट था भाई क्वेश्चन में, बट अच्छी बात है, एक और क्वेश्चन हमने समझ लिया, 35 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छी बात यह है, इसी के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, अगर क्वेश्चन वैसा होता तो कैसे कर पाते, ऐसा है तो कैसे करना है। ठीक है, चलिए, अब तो आराम से कर पाओगे यार, इजी सवाल है, -2 की पावर 2 3 6 -5, यानी ये हो जाएगा 5, कितना हो जाता है आंसर। अब देखो नेगेटिव के ऊपर जो ज्ञान सारा काम आएगा, नेगेटिव का एक्सपोनेंट अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव रहता है, तो कुछ नहीं, आंसर तो क्या क्या रहेगा, नेगेटिव। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, या तो ये होगा या फिर ये होगा, और 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा, 32 होता है, खत्म यार आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा ज्ञान और याद रखो यार, ज्ञान क्या है, एक और ज्ञान देने जा रहा हूं, छोटी बुद्धि में अपनी डाल लेना सर। हम्म। ज्ञान भाई साहब ये है,
तो ज्ञान अपना ये है कि हाँ, देखिए, अगर टू की पावर वन कितना होता है, टू, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, टू की एक्सपोनेंट थ्री है तो उसका मतलब एट, फोर है तो सिक्सटीन, फाइव है तो थर्टी टू, सिक्स है तो सिक्सटी फोर, और सेवन है तो वन ट्वेंटी एट, काम हो जाएगा। एक और बात, यही सेम चीज़ें इंपॉर्टेंट है फाइव के लिए। फाइव की पावर वन फाइव, कितना, ट्वेंटी फाइव, वन ट्वेंटी फाइव, और ये सिक्स ट्वेंटी फाइव, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और टेन का बता ही दिया, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, इस टाइप क्वेश्चन जरूर करेंगे, जरूर करेंगे भाई साहब। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह ये रहा है भैया, एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, जेड की वैल्यू गिवन है, हमसे पूछा है। ओके ओके ओके, चलिए 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 चलिए। अब यहाँ पे देखो, मैं एक्स मेरा कितना है, थ्री की पावर ए, वाई मेरा कितना है, नाइन की पावर बी, तो मैं वाई को लिख सकता हूँ सर, वाई को लिख सकता हूँ थ्री का स्क्वायर उसकी पावर बी। क्यों सर, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। भाई साहब, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का बहुत ही बड़ा खेला है इस चैप्टर के अंदर, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा, तो उनको अच्छे से जरा समझ लेना, ठीक है। कॉमा, मैं जेड को क्या लिख सकता हूँ, मैं जेड को क्या लिख सकता हूँ, जेड को, मैं जेड को क्या लिख सकता हूँ सर, मैं जेड को लिख सकता हूँ थ्री, ट्वेंटी सेवन को थ्री की पावर थ्री, ट्वेंटी सेवन बन गया, और उसको ऊपर लगा दिया मैंने सी, तो ये बन गया एक्स वाई जेड मैंने तोड़ लिए, और एक्स की पावर बी सी वाई की और सी, ये मैंने मुझे गिवन है। एक्स की, अब देखो जरा चेक करो, मैं इस फॉर्मेट मैच कर रहा हूँ, एक्स के ऊपर बी सी, इंटू वाई के ऊपर सी ए, जेड के ऊपर ए बी बराबर वन के गिवन है। तो एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री की पावर ए, और ऊपर क्या है, बी सी, इंटू वाई की जगह, वाई की जगह लिख सकता हूँ थ्री की पावर टू इंटू बी, तो टू भी लिख सकता हूँ, उस पूरे के ऊपर क्या है, सी ए, इंटू जेड, जेड की जगह लिख सकता हूँ थ्री इंटू थ्री सी, यानी थ्री की पावर थ्री सी, और उस पूरे पूरे के ऊपर क्या है सर, ए बी, वही रहने देता हूँ अभी। अब थ्री के ऊपर ए बी सी, इंटू थ्री के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए बी सी, इंटू थ्री के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू सर वन, इज इक्वल्स टू सर वन। यहाँ से देख लेते हैं, अब इधर ले आते हैं, इधर देखते हैं सर, इधर क्या हो जाता है, थ्री हमारा बेस है, बेस अपना सेम है, एक्सपोनेंट विल बी एडेड, पावर विल बी एडेड, तो थ्री ए बी सी, बिल्कुल भाई बेसिक से कर रहा हूँ, और सामने क्या है सर, वन, तीनों तो पांच और एक छः, तो थ्री की पावर में सिक्स ए बी सी बराबर में वन। अब देखो, अब तुम बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहे होगे चीजों को, क्या पूछ रहा था, ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, यहां से समझो। हाँ, क्या पूछ रहा था सर, ए बी सी हमारा क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। हाँ जी, ए बी सी क्या होगा, तो देखिएगा, अब मैं क्या कह सकता हूं, ये वन है, वन कब आता था सर, वन कुछ भी लगा दो बेस में, बेस में कुछ भी लगा दो, खोपड़ी पे जीरो रख दो बस। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे आंसर लाना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, कैसा, मैं ये कर सकता हूं कि सर, हाँ जी, मैं ऐसा कर सकता हूं, थ्री के ऊपर सिक्स ए बी सी है, बराबर में वन लिख सकता हूँ थ्री की पावर जीरो, और देखो बीच में इक्वेलिटी मिल जाए, बीच में इक्वेलिटी मिल जाए, और इधर उधर लेफ्ट हैंड साइड पावर हो, राइट हैंड साइड पावर हो, बीच में बराबर हो सर, बीच में बराबर, लेफ्ट हैंड साइड पावर, राइट हैंड साइड पावर, तो क्या करना है सर, उनके बेस भी बराबर होते हैं और उनकी पावर एक्सपोनेंट भी बराबर होती है। तो सिक्स एबीसी को क्या करेंगे, बराबर जीरो कर देंगे, और एबीसी निकालना था, तो 0.6, जो कि सर हो जाता है जीरो, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, एबीसी की वैल्यू जीरो। आई होप भाई क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया सवाल था। ऐसा क्वेश्चन है, होमवर्क में कर पाओगे आराम से इस क्वेश्चन को। चलिए, ये भी होमवर्क लायक है, अभी पीछे बता गया हूँ, कोई नई चीजें नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है भैया, आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। अब देखिएगा, माइनस फोर की पावर एम प्लस टू, देखो यार बिल्कुल उसी चीज से क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से वाले ज्ञान से, ज्ञान ये है सर, ज्ञान क्या है, ज्ञान हमारा ये है, ज्ञान है अपना, अपना ज्ञान क्या है सर, पहले ज्ञान ले लेते हैं एक बारी। ज्ञान है हमारा ये, वैसे पीछे बता चुका हूं कि सर लेफ्ट हैंड साइड
के ऊपर कुछ हो, यानी एक पावर इधर में पावर पावर इधर है, एक पावर पावर 1 और इधर ये पावर 2। अगर दो पावर हमेशा बराबर है तो हमें पता है, हमें एक चीज पता है सर, हमें चीज ये पता है, ये पावर है, दो चीजें होंगी बेस और एक्सपोनेंट, ये पावर है बेस और एक्सपोनेंट। मैं इसके बेस को बोल देता हूँ b1, एक्सपोनेंट को बोल देता हूँ e1, इसके b2, इसके एक्सपोनेंट को e2। तो सर क्या होगा, जब ये दोनों चीज बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, मतलब पावर बराबर है तो उनके इंडिविजुअल बेस बराबर होंगे, उनके इंडिविजुअल एक्सपोनेंट बराबर होंगे। क्लियर सर? यानी b1 जो होगा b2 के बराबर होगा और E1 E2 के बराबर। मतलब सर अगर पावर बराबर तो सब बराबर, खत्म, खत्म ही है सर मामला। पावर बराबर, एक्सपोनेंट बराबर, बेस बराबर, सब बराबर कर दो, आंसर हाथ में आ जाएगा। यही चीज लगेगी यहाँ पे। ये क्या था भैया? हिंदी वाला क्या? नहीं 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 यार, गणित पढ़ रहे हैं हम तो। अच्छा ठीक है। ये हमारा क्या है? ज्ञान है सर। अरे वाह, ये है हमारा ज्ञान। ज्ञान का पिटारा है ये सर। चलिए आगे बात करते हैं ज्ञान वाला डिब्बा। अब देखो, अब देखिएगा यहाँ पे वही चीज लगेगी, बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर दो, m+2+4 बराबर क्या है? -4 का 7। तो m प्लस कितना हो जाएगा? m+6, यहाँ 7। अब देखो ज्ञान लगा दो चुपचाप। क्या लगाना है सर? पावर दोनों बराबर है तो उनके एक्सपोनेंट क्या होंगे? बराबर। तो m+6 बराबर 7, m बराबर सर बना जाएगा, खत्म। आंसर कहाँ है सर? ए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो आंसर सीधा एनीथिंग की पावर 0, खत्म 1। ठीक है, डिवाइड करना है, वहां मल्टीप्लाई का बता चुका हूँ, कोई भी चीज अलग नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। ये भी इजी है सर, इस 4 की पावर -3 को बेस 2 में खोलना है, तो सर 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर की पावर-3, पाप टोकरी के ऊपर टोकरी, तो दोनों टोकरी को और दो मल्टीप्लाई, 2 की पावर-6, खत्म। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। ये भी आराम से सिंप्लीफाई करना है भाई, सवाल एनसीईआरटी में ऐसे हैं खूब। ये वाला क्वेश्चन है, इस सवाल को मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कैसे करना है? 5 की पावर m डिवाइड में चलो 5 की पावर m डिवाइड में 5 की पावर-3, इधर सर 5 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ भाई, जो तरीका बता रहा हूँ वही तरीका बढ़िया है, तो सही है। बहुत से टीचर बताएंगे, बहुत से लोग बताएंगे तुम्हें कि पहले इसको सॉल्व कराएंगे, यानी इसको डिवाइड में लेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करते जाएंगे। मैं कुछ नहीं बताता, सीधे बराबर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5m डिवाइड में 5 की पावर-3 बराबर सर 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। यहाँ पे क्या करेंगे? क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। देखो अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या था? 5 की पावर m डिवाइड में 5 की पावर-3 था, डिवाइड हो रहा था। अब ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या बन जाएगा? m+3। ये इसके बराबर है, यहाँ से क्या आ जाएगा? वैल्यू बतानी है m की क्या? हाँ ठीक है, 5 की पावर m+3 बराबर में 5 की पावर 5। यही हो गया, पावर बराबर तो सब कुछ बराबर, तो m+3 इज इक्वल्स टू 5, m इज इक्वल्स टू, आंसर आ गया 2। क्या आ गया सर? 2। 2 ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला सवाल बिल्कुल सेम है, देखो बिल्कुल सेम सवाल है। तुम देखो अगर वैसे करोगे ना इसे सॉल्व, एक तरीका ये बताते हैं टीचर लोग कि 5m डिवाइड कर रहे हैं 5 का-3 इंटू 5 का 2, इधर 5 की पावर 3, यहाँ से भी हो जाएगा माइनस है, करने को ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ से 5 की पावर-1 बचेगा, 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर m+1, ऊपर जाके 5 की पावर 3, वही चीज आ गई। बट मुझे थोड़ा ये तरीका अच्छा लगता है, यहाँ पे चांस कम रहते हैं हमारी गलती होने के, तो आप जो आपको पसंद आए यार, चलो जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। ठीक है सर, यहाँ से भी m की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। जो आपको पसंद हो वो तरीका आप अपना सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? ये क्वेश्चन आराम से होमवर्क वाला सवाल है भैया, आराम से कर पाओगे आप लोग। चलिए हाँ जी, आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अपना, ये है फॉर अ फिक्स बेस 10। हमारा बेस क्या है? 10 है, अपना बेस 10 है। इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 1 द नंबर बिकम्स। देखो यार, यहाँ पे वाली बात याद रखना, हमारे पास नंबर क्या है? 10 है। क्या है? 10 है, फिक्स बेस कोई 10 है, 10 बेस है हमारा। अब मैंने क्या काम करा है? अरे लाला ऐसे चल, हाँ जी, 10 है, बेस 10 है, एक्सपोनेंट इज डिक्रीज बाय 1, इस 10 बेस का
एक्सपोनेंट माइनस वन लगा दिया, माइनस वन से मतलब वन से डिक्रीज किया, डिक्रीज करने का मतलब माइनस वन, मैंने कम करा है तो माइनस वन। तो नंबर क्या बन गया, 1/10 बन गया। अब 1/10 किसका 1/10 बना, ओरिजिनल नंबर का। ये क्या था मेरा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का 1/10 क्या बन गया, ये तो मैं क्या बोलूंगा 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर, या फिर प्रीवियस भी यूज कर सकता है या फिर ओरिजिनल नंबर भी यूज कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। विच इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन होमवर्क में, आराम से भाई साहब लॉस से सवाल है, कर लेना। हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म है सर 0.004407। सर मुझे पता है फॉर्म क्या होती है, मुझे पता है सर। जो हमारी फॉर्म होती है a इंटू टेन की पावर n होती है सर, क्या होती है, a इंटू टेन की पावर n। अगर सर a इंटू टेन की पावर n होती है, अगर हमारा a इंटू टेन की पावर n होता है, हाँ जी। अगर हमारा अगर हमारा a इंटू हमारा जो फॉर्मेट होता है सर, जनरल फॉर्म क्या होती है, a इंटू टेन की पावर n होती है। हमारा जनरल फॉर्म होता है a इंटू टेन का टेन की पावर n, एक मिनट भाई। जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता है भैया, वो होता है a इंटू टेन की पावर n। इधर देखो, क्या ये जो फॉर्म है हमारी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे कन्वर्ट, ये अपने को आता है सर, ये अपने को आता है। इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, यानी ए क्या हो सकता है 1 से लेकर 10 तक। तो सर क्वेश्चन के हिसाब से, मैं क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से क्या लगा सकता हूँ, 7 बना सकता हूँ, मैं यहाँ 7 बनाऊंगा सर। तो मैं डेसिमल को सर, इधर देखो, डेसिमल को यहाँ खींच के लाऊंगा, तो 4 1 5, 5 डिजिट खींच रहा हूँ डेसिमल को, कितनी डिजिट, 5। अगर मैं 5 डिजिट खींच रहा हूं तो क्या करूंगा, और राइट हैंड साइड ले जा रहा हूं, और राइट हैंड साइड के लिए ये बात याद रखना भैया, राइट हैंड साइड के लिए ये वाली बात आप याद रखना कि जो हमारा एक पावर जो होती है वो एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तो भैया बताओ जल्दी, मैंने लिखवाया था पीछे, कहाँ गया, बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर हम राइट हैंड साइड खींचेंगे तो नेगेटिव, मतलब ऐसा काम, ऐसा समझो कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो लोग क्या अप्रोच करते हैं कि भाई तू गलत कर, अच्छा क्यों कर रहा है। ठीक है, मतलब गलत लोग तो गलत ही तरफ अप्रोच करेंगे, तो मैं वही उसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। तो याद रखो, या फिर कैसे भी याद रखो यार, बस राइट हैंड साइड अगर डेसिमल को खींचेंगे तो नेगेटिव पावर बनेगी, और लेफ्ट हैंड साइड खींचेंगे तो पॉजिटिव पावर बनेगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ये अपना सवाल था, मैंने खींचा राइट हैंड साइड, तो क्या बनेगी, नेगेटिव। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इंटू टेन की पावर -5, आंसर क्या बन जाएगा, 7 इंटू टेन की पावर -5। चेक कर लो भैया, -5 डी। खत्म सर, होमवर्क क्वेश्चन है भाई। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन इजी है, आराम से कर पाओगे। ये भी होमवर्क में यार, ये कितनी बार रिपीट होंगे इस क्वेश्चन। देखो बार बार चीजें वही चल रही है, कोई नई चीजें नहीं है। यहाँ भी यार वैल्यू पूछी है इसकी, चलो इसको करा देता हूं मैं। वैल्यू पूछी है इसकी, क्या कह रहा है, 0.000 यानी 0.2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 और 8। सर मैं इसको लिख सकता हूँ पॉइंट हटा के, क्या लिख सकता हूँ, 8 अपॉन, जितने पॉइंट हटाऊंगा मैं तो क्या लिख सकता हूँ, 1 2 और 2 4 2 6 प्लेस है तो नीचे बेटा 6 0, 2 2 4 2 6, इसके ऊपर क्या है, पावर 1/3, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 10 का, 1 मिनट, ये कितना है मेरा, 1 2 3, यानी इसका मैं लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख सकता हूँ सर 1/3 है ना, 1 मिनट भाई, सही क्या है ना हमने एकदम। यहाँ पे अपना क्या है, 0.2 2 4 2 6, ठीक है सर, पॉइंट हटाया हमने, हो जाएगा। और इजी बताऊं एक और तरीका, पॉइंट मत हटाओ, आंसर इसमें मांग रहा है तो और इजी है सर।
एक काम करो, 0.123458 और उसकी पावर, उसका एक्सपोनेंट 1/3। अपने को क्या पता है सर, पॉइंट हटा के करें या फिर बिना पॉइंट हटा के करें? सर कैसे इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को पॉइंट हटाने से ना हटाने से क्या फर्क पड़ेगा, आंसर किससे सही आएगा? चलिए देखते हैं कैसे हो पाएगा असल में का सवाल। एक तरीका तो सीधा सीधा है सर कि पॉइंट हटाओ, ऊपर बन जाएगा 8, नीचे क्या रहेगा, 2 और 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। इस पूरे की पावर कितनी है सर, 1/3। बिल्कुल भैया, क्या पावर कितनी है अपनी, 1/3। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ एक चीज, 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इस पूरे की पावर 1/3। मुझे पता है ये जो बाहर वाली पावर होती है डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 का क्यूब, है ना, हाँ, 100 का क्यूब और ऊपर पावर 1/3। अब इधर देखो जरा, इधर जैसे ही देखेंगे सर अपन, इधर क्या होगा, 2 का क्यूब, ये दोनों टोकरी के ऊपर टोकरी तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ जाएगा नीचे, 3 से 3 कटा, क्या आ जाएगा, 100। तो सर सॉल्व करेंगे 1 2, तो 1 2.0, 0.02 आंसर अपना आ जाएगा, 0.0, ये आंसर। ठीक है सर। अब देखो, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, इसको मैंने क्या लिखा, 100 का क्यूब, इसका मतलब क्या है, 100 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ और इट विल बिकम्स 1 के पीछे 6 जीरो, 3 और 3 6, और देखो वही चीज यहाँ पे थी। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते भाई। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जल्दी खत्म करेंगे, फटाफट से उड़ाएंगे भाई सवाल। क्या है, 5 किलो चीनी है भैया, 5 किलो चीनी है, 2.25 इंटू 10 बेस टू दी पावर 7 क्रिस्टल। 5 किलो चीनी में इतने दाने हैं, कितने दाने हैं समझ लेते हैं। 5 किलो चीनी में 5 kg में 2.25 इंटू 10 की पावर 7 क्रिस्टल्स है। तो वो कह रहा है 2 किलो चीनी में कितने होंगे, तो कुछ मत करो यार, पहले 1 किलो में निकाल दो। 1 किलो में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू 2.5, या फिर ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 2.25 इंटू 10 की पावर 7 क्रिस्टल्स। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो अब मुझे इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो। अगर मैं निकालूं पहले, अगर मैं निकालूं कितने में, 5 kg में इतना गिवन है मुझे, 5 kg में इतना गिवन है, मैं निकालूं पहले 1 kg में, 1 kg में, अगर 1 kg में निकालूं, अगर मैं 1 kg में निकालना चाहूं, तो यूनिटरी मेथड यार, 5 पेन 25 की, तो एक पेन 5 रुपए की, 25 को डिवाइड करो 5 से सर, तो ऐसे ही यहाँ पे 1 को डिवाइड कर दो 5 से, और छोटा कर लो भाई, ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया। 1/5 इंटू 2.25 इंटू 10 की पावर 7 क्रिस्टल्स। 1 किलो चीनी में सर इतने क्रिस्टल्स हैं, 2 किलो में कितने होंगे? तो फिर से अगर 1 रुपए की, एक पेन 2 रुपए की, तो 5 पेन, 5 दूनी 10, 10 रुपए की, तो सेम 1 किलो में इतने दाने, तो 2 किलो में कितने, 1/5 इंटू 2.25 इंटू 10 की पावर 7 क्रिस्टल्स। यही होगा, यही होगा। सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे, एक काम करो, 5 1 जा 5, 0.45, यही होगा। सॉल्व कर लेना भाई, यही आएगा। यहाँ से 9 इंटू 10 की पावर 7, यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 7 क्रिस्टल्स। बिल्कुल भाई साहब, यही होगा आंसर, 9 इंटू 7 क्रिस्टल्स। तो क्या है आंसर अपना, 9 इंटू 7। एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ, 45 दूनी 90, ठीक है, 90, 9.0, ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट, हाँ 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 हाँ, 1 मिनट भाई साहब, देखो 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 देखो, हाँ हाँ, इधर इधर, सही जगह दिमाग लगा दिया। हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 2.25 डिवाइड में सर कितना है मेरा, 5 है, इंटू 10 की पावर 7 क्रिस्टल्स है सर। ध्यान दो भाई साहब, अभी 1 मिनट, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 5 बेसिक से 0,
टू फोर जा कितना हो गया 4 और 1 5 और 2 1 जा 2 2 4 4.5 ही आ रहा है सर। यानी 2.25 को मल्टीप्लाई करा तो मेरा तो आ गया 4.5। मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ भैया एक बार। 4.5 डिवाइड में सर 5 है, डिवाइड में 5 है इंटू 10 की पावर 7। 5 से काटो तो 0.9 बनेगा इंटू 10 की पावर 7। जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है अभी। सही जगह पकड़ लिए। देखिए 0.9 इंटू 10 की पावर 7 क्या बना? 0.9 इंटू 10 की पावर 7। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नहीं है ना? तो डेसिमल को मुन्ना शिफ्ट कर दो इधर, इधर कर दो। तो राइट हैंड साइड कर रहे हैं तो माइनस करेंगे 10 की पावर में, और कितने प्लेस कर रहे हैं? एक प्लेस तो 10 के एक्सपोनेंट में -1, तो 9 इंटू 10 की पावर 6 अपना आंसर हो जाएगा सर। तो ऑप्शन नंबर बी। बी अभी गलत हो जाता भाई साहब, और ऐसे एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं। थोड़ा जल्दबाजी में भी नहीं करना एग्जाम बहुत जल्दी, अपने आराम से करना पे पेशेंस रखें। चलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जामिया वालों के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x बराबर 192। हमसे पूछा गया है एक्स क्यूब क्या होगा। तो सर कुछ नहीं है इसके अंदर, देखो अब तुम अटक गए एकदम, अटक गए मतलब अब सर ये तो कुछ ना तो मल्टीप्लाई हो रहा, ना डिवाइड हो रहा, ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकता, क्या करूं? तो कुछ मत करो, जब ऐसे गंदी सी शक्ल बने ना, गंदा सा कुछ बना हो एक्सप्रेशन, तो एक काम करो, और वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको टी मान लो। क्या मान लो? लेट कर लो सर, लेट कर लो। लेट 2 की पावर x को टी लेट कर लेता हूँ मैं। क्या लेट कर लेता हूँ? 2 टी। तो ये टी हो गया, ये टी, ये टी बराबर 192, ये 3 टी, 192 टी निकालूंगा तो 192/3 हो जाएगा। 3 6 18 और 3 4 12, 64 हो जाएगा। टी की कितना हो गया? 64। और टी क्या माना था मैंने? 2 की पावर x को टी माना था, तो 2 की पावर x 64 क्या होता है? 2 की पावर सर 6 क्या होता है? 2 की पावर x 2 की पावर 6। तो अब मुझे पता है पावर बराबर तो सब कुछ बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। क्या आ गई? x की वैल्यू 6। और सर क्या निकालना था मुझे? मुझे निकालना था x क्यूब। तो 6 क्यूब तो वो होता है मेरा 216। कितना होता है? 216। आंसर मेरा हो जाएगा भैया ये 216 सी। खत्म। ठीक है सर। एक तरीका तो ये था, एक और तरीका बता दूं? एक और तरीका। चलिए अगर ये चीज नहीं हो, चलिए इसी को कॉपी करके एक और तरीका बता देता हूँ भाई मैं। एक और तरीका समझेंगे सर, फटाफट देखिए, एक और तरीका समझ लेते हैं। हम्म, चलिए एक और तरीका समझते हैं। तरीका क्या है सर अपना? हाँ जी, तरीका ये है, हाँ जी तरीका ये है अपना कि सर मुझे एक चीज दिखाई पड़ रही है, जो पसंद आए वो कर लेना। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x बराबर 190। 2 की पावर x तीनों जगह दिखाई दे रहा है, कॉमन निकाल लो। यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 192। 2 की पावर x यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ इंटू 3 इज इक्वल्स टू 192। 2 की पावर x 192 डिवाइड में 3 64 आएगा। 2 की पावर x 64 बनेगा। 2 की पावर x 64 मतलब 6 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और फिर 6 का क्यूब क्या आ गया? 216। आंसर क्या आ गया? 216। ठीक है भाई साहब, दोनों अप्रोच है। ये मेथड नंबर 2 था, ये हमारा मेथड नंबर 2 था, मेथड 2, और ये हमारा मेथड नंबर 1 था। जो आपको सही लगे वो आप अपनाना। चलिए ये क्या है? सेम क्वेश्चन है। अब टी मान लो चाहे कैसे कर लो, होमवर्क सवाल है, रिपीट हुआ है देख लो यार। इसको भी कर सकते हो, अब तो होमवर्क सवाल है। चलिए अब आराम से इसे भी कर सकते हो, तो इजी सा सवाल है, खत्म। चलिए इसको 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 भाई करा देता हूँ मैं। ये क्या है सर? 2 की पावर x -2 की पावर x -1 इज इक्वल्स टू 4। सर मुझे ये करना है, अगर सर मुझे ये करना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? इस सवाल को मैं कैसे कर सकता हूँ? ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इधर देखिए बेटा, यार क्या कर सकते हैं हम? 2 की पावर x डिवाइड में हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर x -2 की पावर x और एक मिनट अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो यार सिर्फ इतना पार्ट पकड़ो, 2 की पावर x -1। मैं इसको लिख सकता हूँ जब ये पावर माइनस हो रही हो, तो अगर एक्सपोनेंट माइनस हो रहे हैं, एक्सपोनेंट क्या हो रहा है सर इधर? माइनस।
अगर एक्सपोनेंट माइनस हो रहे हैं, अगर एक्सपोनेंट माइनस हो रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मैं एक्सपोनेंट को डिवीजन में लिख सकता हूं। देखो उल्टा, देखो जितने भी लॉज है ना, आपको सीधा भी सोचना है और उनका उल्टा भी सोचना है कि सर एक्चुअल लॉ क्या है, और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा क्या होगा, मतलब उनका रिवर्सल भी सीखना है साथ से साथ, और वो यूज भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ यही नहीं था, हमने पढ़ा था ए की पावर एम, नीचे ए की पावर एन, बेस सेम हो तो सर हम लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन। ये तो सर सीधा सीधा लॉ हो गया। अगर सवाल टफ बनते हैं तो इसे ऐसे ही बनते हैं कि अब दे दे ए की पावर एम माइनस एन, तो क्या मैं इसको ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, तो मुझे बस यही करना था, यही वाली चीज यूज करनी थी सर मेरे को, मेरे को यही वाली चीज यूज करनी थी कि सर मैं लिख सकता हूँ टू की पावर एक्स, टू की पावर वन, टू की पावर एक्स और नीचे टू की पावर वन। जो माइनस होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है पावर एक्सपोनेंट, और जो जिस में से माइनस कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में रहता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने इसको ऐसे रखा, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ मैं पहले एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, टू आ जाएगा, यहाँ पे मेरा टू आ जाएगा, यहाँ से मेरा टू आएगा, तो टू इंटू टू की पावर एक्स माइनस टू वन दा टू, टू की पावर एक्स बराबर फोर। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सर टू इंटू टू की पावर, अब देखो एक और चीज, जब सर ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए और सॉल्व करने में कठिनाई हो रही हो और टू की पावर एक्स, टू की पावर एक्स बार बार दिखाई दे रहा है, तो इसको टी मान लो। फिर से मैंने क्या बोला, इसको भी टी मान, टी से रिप्लेस कर दो फिलहाल, टी से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे सर टू टी बन जाएगा माइनस टी बन जाएगा अपॉन टू को सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू फोर जा एट, क्या बन के आएगा इधर, इधर एट, टू टी में से एक टी बचा, एट आ गया। अब टी क्या था, टू की पावर एक्स, एट को लिख सकता हूँ टू का क्यूब, जब पावर बराबर सब कुछ बराबर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। क्या पूछ रहा है, एक्स की पावर एक्स, यानी थ्री की पावर थ्री, 27 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ऐसा सवाल कर पाओगे, आराम से कर लेना भैया, इजी क्वेश्चन है भाई सब ये। हाँ जी, इसको भी कर पाओगे, ये भी आराम से, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव बनाओगे और फिर कंपेयर करके एक्स निकाल दोगे। ठीक है, इसको भी कर पाओगे यार, एट को लिख सकता हूँ टू का क्यूब, उसके ऊपर की पावर फाइव अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कटेगा, टू की पावर फाइव, रटवा आया था 32 आंसर। भाई साहब देख लो, टू और फाइव एकदम चीज वही मिलेगी तुम्हें। अभी आप फिर से फाइव फाइव 30 करते थे, टू की पावर पांच और मल्टीप्लाई करते, यार सीधा याद करो, टाइम इतना नहीं है। शायद से आखिरी क्वेश्चन है भैया, आखिरी सवाल है ये अपना, क्या करेंगे। एक इन 1998 चोपड़ा मूवी है सर, जो कि स्पेंड करती है 3.51 टू 10 की पावर $4, यानी चोपड़ा मूवी है 1998 में, वो 3.51 इंटू 10 की पावर $4 स्पेंड करती है। ठीक है, इतने स्पेंड करती है। ठीक है सर, फिर वही मूवी, वही चोपड़ा मूवी कंपनी 2008 में, 2008 में क्या करती है, उसी इन 2000 द सेम कंपनी स्पेंड करती है 4.51 इंटू 10 पावर 5, एक मिनट, इतने डॉलर खर्च करती है, वो स्पेंड करती है भाई साहब उस एक मूवी बनाने के लिए। मतलब 1998 में इतने डॉलर खर्च करें, 2005 में, 2005 में उसने 4.51 ये डॉलर खर्च करे इतने। फिर सवाल कह रहा है एक मूवी बनाने में, एक मूवी की लागत है, एक मूवी की लागत है, वो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग वन दीज मूवीज, यानी क्या डिफरेंस आई, यानी 1998 2005 में स्पेंड जो करा उन्होंने, जो डॉलर खर्च करे हैं सर मूवीज के ऊपर एक मूवी बनाने में, तो उन पे बीच में डिफरेंस क्या है, कितने रुपए का डिफरेंस है, कितने डॉलर का डिफरेंस है सर। तो कुछ नहीं, बस माइनस करना है, डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में छोटे माइनस कर दो, बाद में से पहले वाले को माइनस, तो सर क्या है 4.51 इंटू 10 की पावर 5 में से माइनस करेंगे 3.51 न्यूटन की पावर 4। देखो माइनस करना इंपॉर्टेंट, फोकसिंग स्टेप भाई साहब यही है, यहीं पे फोकस डालना है। फोकस देखिए, हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ मत करो, एक कम दिखाई दे रहा है कि सर 10 की पावर कुछ कॉमन निकाल लो, तो सर 10 की पावर में 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे 4.51 इंटू 10 माइनस 3.51, यहाँ पे 1 बचेगा, जो कि 3.51 ही हो जाएगा, यही होगा। यहाँ से मैं 10 की पावर 4, यहाँ से सर 45.1 इंटू, सॉरी माइनस
45.1 क्यों 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस, तो 3.55 इधर आएंगे सर। 45.1 में से माइनस करेंगे 3.51, यहाँ पे सर 9 बचेगा, यहाँ पे सर 5, और यहाँ पे सर 4 में 3 है 1, यहाँ पे सर 41.59 कितना बचेगा 41.59। यहाँ पे देखिए इधर 10 की पावर 4 41.59, मतलब अपना यहाँ बच जाएगा 41.59 इंटू 10 की पावर 4। क्या सर ऑप्शंस हैं? तो सर ऑप्शंस नहीं है, नहीं है भैया ऑप्शंस। तो जरा देखना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं डेसिमल को मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ऑप्शन मैच करा रहा हूँ, आंसर ये सही है, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन मैच करा रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भैया 41 है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 1 to 10 कुछ भी हो सकता है, 1 to 10 लाना है हमें, 1 से लेकर 10 तक, हमारी 41 है बहुत ज्यादा है, तो कन्वर्ट करेंगे सर। यहाँ पे मैं 4 पॉइंट बना सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर मैं क्वेश्चन की कंडीशन देखूँ तो यहाँ पे 4 पॉइंट बना सकता हूँ, लेफ्ट साइड खींच रहा हूँ, तो यहाँ पे 4.1, 4.159, एक मिनट, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4.159 इंटू 10 की पावर 4, तो ये है ये इंटू, सर लेफ्ट हैंड साइड खींच रहा हूँ, मतलब सर +1 पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा 4.59 इंटू 10 की पावर 5, और सर 4.59 इसको मैं लिख सकता हूँ 4.16, क्या लिख सकता हूँ 59 को 4.16 इंटू 10 की पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा सर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई। जी सर। तो भाई सब कुछ खत्म हो चुका है एकदम। तो सबसे पहले भाई दिल से धन्यवाद आप लोगों को। तो भाई साहब थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ भाई पावर एंड एक्सपोनेंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम रह रही हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं सीधा, आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी समस्या लग रही हो आपको, आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी कुछ भी दिक्कत आ रही है ना, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो बाकी सर मैं उम्मीद करता हूँ भाई इतना तो कि अच्छे से समझ आ गया होगा, और बाकी मिलते हैं यार अगले चैप्टर में। जब तक के लिए इन चारों जितने भी चैप्टर हमने करे हैं सर, रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा और फैक्टराइजेशन, और अपना 5वां पावर एंड एक्सपोनेंट्स हो गया आज सर। अब आगे मूव करेंगे अगले चैप्टर्स के, अगले चैप्टर से मूव करेंगे। तो भाई जरा एक चीज याद रखना, पहली चीज कि यार जितना हो रहा है ना इस टाइम पे, बहुत मतलब जितना मैंने करा दिया ना, देखो कॉन्सेप्ट भी कराए, पीवाई क्यूज भी कराए, यार चुपचाप अगर अभी तक आपने कुछ नहीं करा, इन वन शॉट्स को भी फॉलो करोगे ना, वन शॉट्स को भी फॉलो करोगे सर, आप अगर 0 पे खड़े हो ना, यार आप मैथ्स में डिसेंट स्कोर कर पाओगे, अगर आप वन शॉट्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तुम ज्यादा से ज्यादा भाई सपोर्ट करो, मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज भी लेके आऊंगा यार, तो भाई जरूर सपोर्ट करो, और आप इतना अच्छे से कर लो जब तक। अब मिलते हैं, देखते हैं चैप्टर करते हैं हम कौन सा, अब करेंगे भाई इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ये वाला चैप्टर करेंगे, ज्योमेट्री शुरू करेंगे थोड़ी सी, बाकी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में मिलते हैं। तब तक के लिए भाई साहब ओके बाय, और दिमाग में सारे फॉर्मूलेस को, सारे लॉस को भैया छुपका लेना फेविकॉल से, ठीक है। बाय बाय टाटा, टेक केयर भाई, टेक केयर ऑल ऑफ यू।